हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक क्लास। आज के सेशन में हम कोडिंग और डिकोडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टॉपिक के सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एसएसबी जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछता रहा है डिफरेंट एग्जाम्स में। एंड सैम शल फॉलो फॉर द एग्जामिनेशन जेके एसएसबी जेकेपी सब इंस्पेक्टर. So if you're preparing for sub-inspector examination, this lecture is beneficial for you. Coding and decoding में से SSB बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है. Dear students, let us begin this session by understanding coding and decoding. होता क्या है ये? Dear students, coding and decoding एक methodology है, एक तरीका है. किस चीज का? It's a methodology of encrypting. It is a, dear students, methodology of encrypting and decrypting, encrypting and decrypting that क्या क्या ये encrypt या decrypt करता है? Methodology of encrypting and decrypting the words. Word को encrypt decrypt कर सकते हैं, letters, numbers आप कर सकते हैं, sentences, phrases, etc. Dear students, methodology जो है जो हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ये एक तरीका है, ये आपने याद रखना है, जिससे हम किसी एक पर्टिकुलर लेटर को या लेटर्स को, नंबर्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को एक तो कोड कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं और डिकोड कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग एक तरीका है. इट इज़ अ वे टू सेंड द मैसेज. इट इज़ अ वे, डियर स्टूडेंट्स, टू ट्रांसमिट secret transmit. It is a way to transmit secret messages. कौन सा? ये कोडिंग एंड डिकोडिंग. अब अगर हमारे यहाँ इतनी चीज़ें थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है दैट कोडिंग एंड डिकोडिंग इज अ मेथोडोलॉजी ऑफ इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग द लेटर्स, द सेंटेंसेस, द फ्रेजेस और एनी पर्टिकुलर मैसेज. इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कैसे करना है, इसको एक तरीका है. तो जो एग्जामिनर, जो जेकेएसएसबी हमसे क्वेश्चन इस पे पूछेगा या एग्जामिनर हमसे कुछ पूछेगा, वो किसके बेस पे होगी या वहाँ कौन सी रीजनिंग लगेगी? कुछ मैसेज दी होगी, कुछ मैसेज कोड करके होगी. डियर स्टूडेंट्स, कोडेड होगी, एक पर्टिकुलर मैसेज कोड होगी, कोडेड होगी, या ये लेटर फॉर्मेट में होगी, लेटर्स में मैसेज होगी, कोडेड होगी, या ये नंबर्स में डियर स्टूडेंट्स मैसेज होगी जो कोडेड होगी, या ये सेंटेंसेस में होगी, या ये सेंटेंसेस में कोई मैसेज जो कोडेड होगी, या स्पेशल कैरेक्टर्स में होगी, स्पेशल कैरेक्टर्स में कोई मैसेज होगी जो कोडेड होगी, और हमने वही कोड को डिकोड करना है. वही हमारा काम है. और उसको हम डिकोड कैसे करेंगे? किसी भी कोई भी लेटर ऐसे इस रीजनिंग के साथ हैं जिन्हें हमने डिकोड करना है, या नंबर डिकोड करना है, सेंटेंसेस डिकोड करने हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स डिकोड करने हैं. कैसे करेंगे ये? हम ऐसे करेंगे जो हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन में हमारे पास कुछ कोडेड फॉर एग्जांपल लेटर्स होंगी, वो कोडेड होंगी. डियर स्टूडेंट्स, क्या होंगी? वो कोडेड होंगी. और हमने वहीं से डिसिफर करना है, समझने की कोशिश करना है हाउ द एग्जामिनर हैज़ कोडेड द लेटर्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन. पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर लेटर्स को कोड किया है, कोडिंग लेटर्स की हुई है, तो कोडिंग का क्वेश्चन, डिकोडिंग का क्वेश्चन लेटर बेस्ड है, लेटर कोडिंग डिकोडिंग है. देन हमने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है? हमने पहले समझने की कोशिश करनी है, डिसिफर करने की कोशिश करनी है, डिकोड करने की कोशिश करनी है, हाउ द रिलेशनशिप और द रीजनिंग हैज़ बीन बिल्ड, हाउ द लेटर्स आर बीन कोडेड. उसके बाद एक दो ऑप्शंस के जब हम, या दो तीन ऑप्शंस, चार ऑप्शंस में से एक या दो ऑप्शंस के जब हम जो लेटर्स को डिकोड करेंगे, हम अपने आप आंसर निकाल पाएंगे, हम आगे का आंसर आराम से निकाल पाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, कोडिंग और डिकोडिंग को आगे समझने से पहले या इसके टाइप्स एंड एक्सरसाइजेज में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए. क्या डियर स्टूडेंट्स? हमें जो हमारी इंग्लिश के लेटर्स है ABCD, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल जो पोजिशनिंग वैल्यू है, ये हमारे लिए याद करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज वाइल प्रिपेयरिंग फॉर while attempting to solve the question based on coding
एंड डिकोडिंग, ये जो पोजीशनिंग नंबर न्यूमेरिकल पोजीशनिंग वैल्यू है अल्फ़ाबेट्स का, लेटर्स का या अल्फ़ाबेट्स कह लीजिए, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सबसे पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू इनका देख लेते हैं। ABCDEFGHI JHI JKLMNOPQRSTUVWXYNZ लिख देते हैं यहाँ तक। डियर स्टूडेंट्स, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में चलें तो इसका 1 है, 2 है, 3 है। दिस इज़ सिंपल फॉर अस, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हमें याद करना है सो दैट हम इजीली कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन हमसे अगर पूछे जाएंगे तो हम आराम से उन्हें कर पाएंगे। स्पेशली जो लेटर कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो टाइप है, लेटर्स के जो कोडिंग एंड टाइप कोडिंग विद अल्फ़ाबेट्स है, वो इनको हम आराम से कर पाएंगे। दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7, दिस इज़ 8, दिस इज़ 9 एंड 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। डियर स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज़ को इनको आपने याद रखना है, इनको आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, इन्हें याद करने की कोशिश करनी है। बिकॉज दीज न्यूमेरिकल पोजिशनिंग वैल्यूज़ जो है ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इमेंसली इंपॉर्टेंट। बिकॉज एग्जाम में आप बैठ के ऐसे लिखने नहीं बैठेंगे वैल्यू, जो पोजीशनिंग वैल्यू है, जो पोजीशनिंग नंबर है ऑफ अल्फ़ाबेट्स, इसे लिखने नहीं बैठेंगे, ये आपको ज़बानी याद करना है। यहाँ मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। वाई डियर स्टूडेंट्स इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी याद करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी याद करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे हो गया? यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम वैल्यू ए का 25 लिखेंगे एंड सो ऑन। सिमिलरली बी का हम 26 ए का, 25 बी का, 24 सी का एंड सो ऑन सो फोर्थ। आगे इसी तरह से जाएगा। इन वैल्यूज़ को आपने याद करना है, याद रखना है, सो दैट कि आप लिए कोई मसला नहीं बनेगा। वाइल बैकवर्ड ऑर्डर पोजिशनिंग भी, फॉरवर्ड पोजिशन जो फॉरवर्ड, जिसे मैं असेंडिंग कह रहा था अभी आपके लिए, फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशनिंग जो है, ऑर्डर पोजीशन जो है, इसे भी आपने याद करना है और बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन भी आपने याद करना है। इसको याद आप कर लेंगे अपने एंड पे, इसे कहीं नोटबुक पे, रफ कॉपी पे लिखेंगे और ट्राई टू रिमेंबर दिस वैल्यू बिकॉज फॉर सॉल्विंग एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्पेशली कोडिंग विद लेटर्स, ये जो न्यूमेरिकल या पोजिशनिंग वैल्यू है, पोजिशनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट्स, दिस इज़ इमेंसली इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, पहले टाइप्स देख लेते हैं, फिर इन टाइप्स को समझने की हम कोशिश करेंगे। द फर्स्ट टाइप डियर स्टूडेंट्स इज कोडिंग विद अल्फ़ाबेट्स। कोडिंग विद alphabets. Coding with alphabets is an important top type dear students, जिसमें एग्जामिनर JKSSB के एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे। हाउ एन एग्जामिनर कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन कोडिंग विद अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आपके दिए होंगे, उनको कहीं सर्टन कोड के साथ मिलाया होगा, हमने वो कोड डिसिफर करने की कोशिश करनी है, देन विल वी बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। एक्सरसाइज देख लेते हैं सबसे पहले and we will try to understand the how कोडिंग विद अल्फ़ाबेट्स जो है, इसे हम इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया होगा डियर स्टूडेंट्स, इन अ सर्टन कोड और इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, ऐसे देगा आपको क्वेश्चन, CHILD चाइल्ड इज रिटन एज, ऐसे लिख देगा, चाइल्ड इज रिटन एज IMOQNJ, ऐसे लिखा है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देगा, यहां से इसने इंफॉर्मेशन दे दी है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज चाइल्ड इज रिटन एज IMOQNJ, देन द क्वेश्चन विल आस्क हाउ विल BABE
be written in the same language। इस केस में आपने डियर स्टूडेंट्स कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं आपके लिए पहले ऑप्शन लिख देता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द ऑप्शंस आर डियर स्टूडेंट्स एच एफ एंड एच जे इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स एफ जी एफ के इज द सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स सी ऑप्शन इज एफ एफ जी जे एंड डी ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या है एच एफ जी एंड जे, एच एफ जी जे। दीज आर द फोर ऑप्शंस। सबसे पहले आपने क्या करना है इस केस में डियर स्टूडेंट्स, कोडिंग विद अल्फाबेट्स अगर क्वेश्चन आया है और ऐसा कोई क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, child is written as I M O Q and G, then how will B A B E written in the same language? तो आपने बी ए बी कैसे लिखा होगा, कोड्स नीचे दिए गए हैं बी ए बी के कोड्स ऑप्शन ए बी सी डी में, ऑप्शन ए बी सी एंड डी में। इसे डिसिफर कैसे करें, सबसे पहले आपने देखना है, आप सबसे पहले जो वहीं से कोडेड वर्ड्स है सी एच आई एल डी, जो चाइल्ड है ये ऊपर लिखा है और इसको कोड में लिखा है एज आई एम ओ क्यू एंड जे, ओ क्यू एंड जे। अब देखिए कि इसको इस पर्टिकुलर जो मैसेज को कैसे, इस वर्ड को कैसे कोड किया है, किस रीजनिंग के साथ कोड किया है, कोड किया है डियर स्टूडेंट्स। देन वी विल एबल टू डियर स्टूडेंट्स डिकोड दिस बी ए बी, इसका कोड ढूंढने में हम मदद कर सकते हैं, तब हम वी विल बी एबल टू फाइंड अ कोड फॉर बी ए बी। अब देखिए यहाँ पे सी और आई में क्या हो रहा है, डिफरेंस कितनी है, एडिशन है, डिफरेंस है, वो आपने देखना है। अगर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स सी के बाद सी एफ जी एच एंड आई, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ए बी सी एंड डी एंड ई, सी डी ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 6 नंबर्स की डिफरेंस है, विच मीन्स सी को आई से कोड किया है तो +6 लेटर्स किया है तो देन आई लगाया है। एच के बाद हम देखेंगे आई जे के एल एंड एम, आई जे के एल एंड एम, 1 2 3 4 5 और 6 +6। आई और ओ में अब आप डिफरेंस देखिए, ये सॉरी ये 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 आ रहे हैं, +5 हुआ है, विच मीन्स सी को +5 किया है, +6 किया है तो आई को कोड लगाया है, ठीक है, सी का कोड आई है, एच का कोड एम इस तरह से बना है तो +5 किया है। आई और ओ में कितनी डिफरेंस है, आई जे के एल एम एन एंड ओ तो लिखा है, 1 2 3 4 5 एंड 6 आई थिंक, I J K L M N O 6, which means it's +6 and similarly it should be +5 and it should be +6। अब डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इसे डिसिफर करने की कोशिश की है कि CHILD इन्होंने लिखा है QMO IMOQNJ लिखा है, तो कैसे इन्होंने इसकी कोडिंग की है, लेटर्स को पोजिशनिंग वैल्यूइंग में C+ करके 6+ करते हैं तो आई आ जाता है, +5 किया +6 किया +5 +6 किया है। इसी रीजनिंग को हमने बी ए बी पे लगाना है। अगर इसी रीजनिंग को बी ए बी ई पे लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स तो इसमें हमने +6 करना है, इस पे हमने +5 करना है, इस पे +6 और इस पे +5 करना है। अगर इस पे +6 करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, +6 पे पोजीशनिंग वैल्यू पे एच आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे बता रहा था जो पोजीशनिंग वैल्यू है अल्फ़ाबेट्स का असेंडिंग ऑर्डर, बैकवर्ड फॉरवर्ड ऑर्डरिंग में, बैकवर्ड ऑर्डरिंग में, वो आपने न्यूमेरिकल पोजीशनिंग वैल्यूज़ याद करने ज़बानी, तब जाके आप इसे जल्दी कर पा रहे हैं। ए को अगर आप +5 करेंगे तो आप एफ पे पहुंच जाएंगे, सिमिलरली बी के ओबियसली यहाँ भी एच आ रहा तो यहाँ भी एच आ जाएगा, ई का +5 करके डियर स्टूडेंट्स जे आ जाएगा। देन हमारा बी ए बी का कोड है HFHJ। अब देखते हैं आंसर हमारा कहाँ किस ऑप्शन में बनता है, HFHJ इज़ इन द ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज़ आंसर टू दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स
क्या मैं कहने की समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ? कोडिंग एंड डिकोडिंग हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड टाइप फर्स्ट हमने देखा है कोडिंग विद अल्फ़ाबेट्स। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, एक वर्ड देगा, उसकी कोडिंग करके वहीं से देगा, और दूसरा वर्ड देगा, उसकी कोडिंग आपने ढूंढ लेनी है कि किस तरह से उसे कोड किया गया है। उस दूसरे वर्ड जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है उसको आंसर करने से पहले वी आर सपोज टू फाइंड द रीजनिंग, किस रीजनिंग से किस तरह से पहले वर्ड को वो कोड जो वहीं से दिया है कोडिंग की गई है। जब उसे हम डिसिफर करेंगे देन वी विल बी एबल टू फाइंड आवर आंसर, विच मीन्स वी विल बी एबल टू फाइंड हाउ द गिवन वर्ड हैज़ बीन कोडेड लाइक वी डिड इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, कोडिंग विद नंबर्स, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर आपको कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन है इफ द कोड फॉर ADHI, ADH एंड आई, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लिखा है ADHI, इफ द कोड फॉर ADHI इज 1489 देन कोड फॉर GIEC इज, ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या दिया है, आपको लेटर्स वहीं से दिए हैं, उसका कोड वहीं से दिया है, फिर लेटर्स दिए हैं और उसके कोड आपको ढूंढने हैं, वो आपको ऑप्शंस से ढूंढने हैं, ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। तो सबसे पहले क्या आप करेंगे, आप वहीं से देखेंगे जो वहीं से कोडिंग की है, किस रीजनिंग के बेसिस पे वो कोडिंग हुई है, 1 4 8 एंड 9, वो किस रीजनिंग के बेसिस पे कोडिंग हुई है, आप पहले इसे डिसिफर करेंगे। वंस यू आर एबल टू डिसिफर दिस पर्टिकुलर कोडिंग देन यू विल बी एबल टू फाइंड द कोडिंग फॉर दिस ऑल्सो। आप आराम से इसे कर सकते हैं। ये कोडिंग विद नंबर्स, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है। पहले देखते हैं, अगर मेरा दिमाग यहाँ पे डियर सुन जाता है, ए का पोजिशनिंग वैल्यू 1 है, डी का पोजिशनिंग वैल्यू 4 है, एच का पोजिशनिंग वैल्यू अगर आप गिनें तो 8 है, आई का पोजिशनिंग वैल्यू 9 है, विच मीन्स ये जो लेटर्स है दीज आर बीइंग रिप्लेस्ड, डियर स्टूडेंट्स, पोजिशनिंग वैल्यू आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय देयर पोजिशनिंग वैल्यू, देयर पोजिशनिंग वैल्यू। ठीक है, अगर इन्हें पोजिशनिंग वैल्यू से रिप्लेस किया गया है तो हमने क्या करना है, हम देखेंगे GIEC का पोजीशनिंग वैल्यू देख लेते हैं, फिर देखते हैं कहीं पे फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। अगर आप G का पोजीशनिंग वैल्यू देखेंगे, अगर आपने वो नंबर लाइन याद रखी होगी जो मैंने बनाई है, दैट इज 7, आई का यहाँ पे 9 था तो 9 लिखेंगे हम, E का डियर स्टूडेंट्स इट्स 5, वी ऑल नो, ये तो आसान होगा हमारे लिए, C का 3 है, 7 9 5 3। अब देखते हैं ऑप्शंस में, 7 9 5 3, option A is answer to our question, dear students. This is how an examiner can ask you question on coding with numbers, जहाँ पे लेटर्स को नंबर्स के साथ कोड किया है। पहला ही सबसे पहला आपने काम करना है कि आप पहला जो वहीं से कोड दिया है, लेटर और कोड दिया है, उसको डिसिफर करना है। वंस यू आर एबल टू डिसिफर दैट देन आंसर फाइंड करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, विच वी डिड हियर। ठीक है डियर। नंबर नेक्स्ट जो थर्ड टाइप ऑफ कोडिंग है जिसे हम डायरेक्ट कोडिंग कहते हैं। डायरेक्ट कोडिंग में एग्जामिनर डियर स्टूडेंट्स आपको कैसे क्वेश्चन दे सकता है, वहीं से क्वेश्चन देगा, इफ LIONESS लाइनस इज कोडेड एज दिस, विच मीन्स स्पेशल कैरेक्टर्स में इसका कोड किया है। ये स्पेशल कैरेक्टर्स आपने याद रखने हैं। इन स्पेशल कैरेक्टर्स में कोडिंग हुई है, किसकी कोडिंग हुई है, आपकी LIONESS की, और इसने MEN यानी कि मैन को कोड किया है विद दिस बाय दिस, जो ये स्पेशल कैरेक्टर्स है। तो फिर आपको क्वेश्चन पूछता है देन हाउ विल यू कोड दी MISSION, इसको आप कैसे कोड करोगे। क्वेश्चन एक्चुअली आपका डियर स्टूडेंट्स ये है कि MISSIN को आप कैसे कोड करोगे, लेकिन क्वेश्चन में पहले इसने वहीं से दे दिया है कि LIONESS लाइन्स को मैंने ऐसे कोड किया है, इन स्पेशल कैरेक्टर्स मैं कोड किया है, और मैन को मैंने ऐसे कोड किया है। अब मिशन का आप ढूंढ लीजिए। सिंपल, दिस शुड बी सिंपल फॉर यू। यहाँ पे ऑप्शंस की जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट कोडिंग ऐसे एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। तो पहले क्या करना है, आप देखिए, सिंपली LIONES और S को कैसे कोड किया है, इसको स्टार से किया है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन से किया है, हैश से किया है, @ से किया है, और E का कोड ऐसे किया है, डॉलर से किया है, एंड ऑब्वियसली दूसरा S भी डॉलर से आएगा। तो आपको यहाँ से ये कोड्स गिवन है, आपको अब मिशन जो है MISSION मिशन का कोड ढूंढना है। N जो है आपका N @ आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे I कहीं है, I आपका
नोट ऑफ इंट्रोगेशन से आना चाहिए। और सिमिलरली एम आपका यहाँ पे कहीं नहीं है, एस आपका है तो डॉलर से गिवन है, डॉलर से गिवन है, ओ आपका यहाँ है तो हैश गिवन होगा। सो एल यहाँ पे नहीं है तो ये हमारे काम का नहीं है। हमारा रह जाता है एम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप एम देखेंगे, एम का कोड, MEN का कोड, एम का कोड निकालने के लिए MEN की कोडिंग हमें देखनी है, विच मीन्स ये एरो है डायरेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में और एट द रेट। सो यहाँ पे हम एरो लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सिंपल, बट दिमाग लगाने की जरूरत है। हाउ वी विल अप्रोच और अटेम्प्ट टू डिकोड और डिसिफर द फर्स्ट कोडिंग गिवन इन द क्वेश्चन। लाइनस को इन्होंने ऐसे कोड किया था, मैन को इन्होंने ऐसे कोड किया था। देन वी वर सपोज टू जो कोडिंग हमने करनी थी या ढूंढनी थी वो MISSION। हमने जब इनकी कोडिंग देखी कैसे हुई है, वी वर एबल टू फाइंड डियर स्टूडेंट्स MISSION कैसे इसकी कोडिंग की गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शंस में? हमारा ऑप्शन सर्टनली जो ऑप्शंस वहाँ गिवन होंगे वो एरो, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, डॉलर, देन नोट ऑफ इंट्रोगेशन, देन हैश एंड एट द रेट, ये हमारा आंसर बनेगा और ये ऑप्शन में गिवन भी होगा। दिस इज़ हाउ डायरेक्ट कोडिंग पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और आपने इस तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। डियर स्टूडेंट्स, नंबर नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ कोडिंग है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, दैट इज कोडिंग विद सब्स्टिट्यूट्स। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन आपको देता है एग्जाम्स में, आपने ये SSB के एग्जाम्स में देखा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा होगा। क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, डियर स्टूडेंट्स, ए पेपर इज कॉल्ड वुड, वुड इज कॉल्ड स्ट्रॉ, straw is called grass, grass is called rubber, rubber is called cloth, then what is the furniture made up of? ऑप्शन नीचे आपको दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन है पेपर, क्लॉथ, वुड एंड स्ट्रॉ। सबसे पहले क्या काम करना है, अगर इसने वहां से पूछा है कि फर्नीचर किससे बना है, तो हम सबको पता है जो फर्नीचर है, फर्नीचर वुड से बनता है, ये पहले याद रखनी है। अब इसके बाद अब देखते हैं कि वुड को किसके साथ सब्स्टिट्यूट किया गया है। देखिए, पेपर इज वुड, कॉल्ड वुड, वुड इज कॉल्ड स्ट्रॉ। अब वुड क्या है, वुड को क्या कहते हैं, स्ट्रॉ, विच मीन्स स्ट्रॉ। अब वुड को स्ट्रॉ से सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो फर्नीचर किससे डियर स्टूडेंट्स बनेगा? फर्नीचर हमारा वुड से नहीं, स्ट्रॉ से बनेगा। हाउ? अब यहां पेपर को सब्स्टिट्यूट वुड से किया गया है, ठीक है, पेपर इज सब्स्टिट्यूट बाय वुड, विच मीन्स पेपर वुड है और वुड क्या है, स्ट्रॉ है। ये वो अगर हमने, अब हम कहेंगे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ये होता है कि जो बुक है वो किससे बनती है, इस केस में वो वुड से बनती। क्यों? बिकॉज पेपर, वो पेपर से बनती है हम जानते हैं, लेकिन पेपर हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय वुड, ये हमने याद रखना है। सिमिलरली वुड हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय स्ट्रॉ, वुड हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय स्ट्रॉ। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? वी नो दैट फर्नीचर इज मेड अप ऑफ वुड, बट इन कोडिंग वुड इज कॉल्ड स्ट्रॉ, हेंस द फर्नीचर इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉ। ये आपने ध्यान रखना है। दिस इज हाउ कोडिंग एंड डिकोडिंग पे क्वेश्चंस किस तरह से एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ दिस सेशन, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है वो उनमें से कोडिंग, डिकोडिंग या जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अलग सेशंस में, मॉक सेशंस में मैं आपके साथ वो पूरा प्रैक्टिस हम साथ में बैठ के वो करेंगे मॉक सेशंस में। और इसी चैनल पे हम डेली मॉक्स जो है, डेली मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स आपके साथ डिस्कस करते हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।